Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: the sign of a beautiful person is that they always see beauty in others. I repeat again: the sign of a beautiful person is that they always see beauty in others. It means एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वो हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है, दूसरों की बुराइयां नहीं देखता है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों की सिर्फ बुराइयां ही देखते हैं और दूसरे से उनकी बुराई ही करते हैं, अच्छाइयाँ देखना भूल जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को देखना चाहिए और उनसे अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए। बुरी चीज़ें वहीं पे छोड़ देना चाहिए और अच्छी चीज़ें हमेशा दूसरों से सीखनी चाहिए। I had teach this chapter in previous video, so today I repeat it and I will solve exercise this chapter. Solid, liquids and gases, chapter 12. Learning checklist: solids, liquids and gases. Change of forms means solid means ठोस, liquid means द्रव और गैस। जितनी भी वर्ल्ड में देखा जाए, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, सब कुछ जो है तीन फॉर्म में डिवाइड हैं, तीन फॉर्म में बटी हुई हैं। इन तीनों फॉर्म के अलावा कोई और दूसरा रूप में नहीं मिलता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, आपने देखा होगा, आसपास भी देखे होंगे, या तो वो सॉलिड होती है, ठोस होती है, या तो वो लिक्विड होती है, मीन्स द्रव पानी के रूप में होता है, या तो गैस के रूप में होता है। इसके अलावा कोई दूसरा रूप नहीं होता है। सॉलिड्स मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट क्या होता है? सॉलिड्स। व्हाट इज सॉलिड्स? थिंग्स दैट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड space are called solids. Look at this picture. Means जो चीज़ें स्थान घेरती हों, ठीक है, और एक आकार लेती हो, तो वो क्या कहलाती है? सॉलिड कहलाती है। मीन्स आपने देखा होगा स्टोन, बिग जो है, ब्रिक्स, ईंट वगैरह को, जो भी चीज़ें ये सब सॉलिड होती हैं, इसको आप जिस रूप में भी रख देंगे वो उसी का रूप जो है नहीं लेता है। मीन्स फिक्स, इसका शेप जो है फिक्स्ड रहता है। जैसे पेंसिल है, इसका शेप फिक्स्ड है, ना तो ये बड़ा है ना छोटा है, ये अपना जितने में है उतना ही स्थान लेता है। बुक, इरेजर। सॉलिड थिंग्स डू नॉट मूव और फ्लो बाय देमसेल्व्स, हैंस दे कैन नॉट बी प्योर्ड इनटू कंटेनर्स। जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं उनका जो है जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, वो अपने आप मूव नहीं कर सकते, मतलब इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। उसको जितना बड़ा रहता है वो उसी साइज़ में उतना साइज़ लेके वो रखा जाता है। लिक्विड्स। व्हाट इज़ लिक्विड्स? द्रव क्या होता है? थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर्स दे आर poured into are called liquids. Things like milk, honey and water are example of liquids. Liquids देखिए क्या होता है कि जो है वो उसका जो है आकार फिक्स नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, बट वो उसका जो ऑक्यूपाई होता है, उसका स्थान लेने का जो होता है वो फिक्स होता है। मीन्स आप पानी को जिस भी कंटेनर में रख देंगे वो उसी का शेप ले लेगा। लेकिन जितना, अगर ग्लास में आधा ग्लास पानी है तो उस आधे ग्लास के पानी को जितने भी आप कंटेनर में रखेंगे वो आधा ग्लास ही होगा, वो अपने आप बढ़ेगा घटेगा नहीं। जैसे कि दूध, हनी, वाटर, दीज एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स। गैसेस। थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और साइज एंड डू नॉट ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड स्पेस आर कॉल्ड गैसेस। मीन्स जितनी भी गैसेस होती हैं उनका ना तो स्थान फिक्स होता है, ना वो जो आकार फिक्स होता है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी का भी रूप मतलब ले सकते हैं, उनका कोई स्थान नहीं होता है। जैसे कि बैलून, बैलून्स फिल्ड विथ एयर। हम लोग हवा में बैलून भरते हैं, बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है कि वो उसका जो है ना तो जैसे फुटेगा उसका गैस निकल जाता है। फुटबॉल फिल्ड विथ एयर एंड वाटर वेपर, जो ये जलवाष्प होता है,
इन सब का क्या है, कोई ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही कोई स्थान निश्चित होता है। चेंजेस ऑफ फॉर्म्स, what different forms of water can be changed from one form to another by heating or cooling। मीन्स पानी को हम लोग दो तरीके से बदल सकते हैं, या तो उसे गर्म करके या तो उसको ठंडा करके। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स क्या होता है, गलन। जब कोई भी चीज़ सॉलिड रूप में होती है उसको गर्म करते हैं तो वो मेल्टिंग हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे आइसक्रीम आपकी है, उसको ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी हीट दीजिए, क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है, गल जाती है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब कोई लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि पानी आपका है, उसको आप फ्रिज में लगा दीजिए, फ्रीज़र में, तो क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपोरेशन। मीन्स कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम बहुत ज़्यादा अगर हीट दे देंगे, गर्मी दे देंगे, गर्म कर देंगे, तो वो वेपोरेशन में चेंज हो जाता है। वेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण, जो भाप बन के उड़ता है उसको क्या बोलते हैं, वेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच गैस टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंशन। कंडेंशन मीन्स जैसे कि कोई भी चीज़ गैस के फॉर्म में है और उसके बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाए ठंडा कर होने पे, तो उससे कंडेंशन बोलते हैं, मीन्स संघनन बोलते हैं। जैसे कि चावल वगैरह बनता है, चाय बनता है, उसका भाप जब उड़ता है उसके ऊपर अगर आप कोई लिड लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे, तो देखेंगे कुछ ढक्कन के नीचे कुछ छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, वो क्या होता है, संघनन होता है, कंडेंशन होता है। वो जो गैस होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में, तो वो ड्रॉपलेट बन जाती है। स्नोमैन, मेल्टिंग, वेपोरेशन, फ्रीज, उसके बाद कंडेंशन, फ्रीजिंग। जैसे कि पानी है, उसको हमने गर्म किया, वो मेल्ट हो गया, फिर उसके बाद उसको फिर क्या हो गया, फिर अगर उसको जो है क्या होता है, उसमें किस में चलना, तो वेपोरेशन में, वाष्पीकरण में। वाष्पीकरण को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो कंडेंशन में चेंज हो जाएगा, फिर अगर फ्रिज में रख देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये वाटर की कंडीशन होती है, 3 टाइप की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Summary of this chapter: water exists in 3 different forms: solid, liquid and gas। वाटर की मेनली 3 फॉर्म होती है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड में क्या होता है, आपका आइस होता है, बर्फ़ होता है। लिक्विड में पानी होता है, उसको मेल्ट कर दिया, वाटर बन गया, तो वो लिक्विड फॉर्म हो गया। उसके बाद उसको जो है हीट दे दीजिए तो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मेनली 3 टाइप की होती है कंडीशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। Solids have a fixed shape and size and occupy a fixed shape. They do not flow by themselves। जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं उनका आकार, आयतन, स्थान लेने का जो होता है वो सब फिक्स्ड होता है, वो अपने आप मूव नहीं कर सकते, अपने आप इधर उधर बह नहीं सकते हैं। Liquids do not have any shape of their own but occupy a fixed space. They flow by themselves। अब जो द्रव होती हैं वो उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन वो स्थान लेता है, उसका स्थान लेने का जो होता है वो निश्चित होता है। और पानी क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो अपने आप इधर उधर अपने आप से फ्लो कर सकता है। Gases do not have a fixed shape and do not occupy a fixed space. They flow easily in all directions। जो गैस होती है ना तो उसका कोई आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, ना ही वो स्थान लेती है। मीन्स वो ईज़िली जो है आराम से हर एक डायरेक्शन में जो है जा सकती है। कौन, गैस। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग और कूलिंग। पानी को हम लोग 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, गर्म करके और ठंडा करके। एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर: fill in the blanks with the correct words. Dash have a fixed shape: solids, liquids। किसका शेप फिक्स्ड होता है, सॉलिड्स का। Solids have a fixed shape. Liquids occupy a fixed space।
जो लिक्विड्स होता है उसका जो है स्पेस, जो स्थान घेरता है वो निश्चित होता है। तो लिक्विड्स ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड स्पेस। मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, पेंसिल एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एग्जाम्पल ऑफ मिल्क। पानी जो है द्रव रूप में क्या मिलता है, पेंसिल या मिल्क, दूध, मिल्क। एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गैस, एयर मीन्स हवा, हवा किसका एग्जाम्पल है, गैस का है। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, बर्फ का रूप कौन सा होता है, सॉलिड फॉर्म का होता है। स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सॉलिड्स डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, फॉल्स। जो सॉलिड होती है वो ना तो स्थान घेरती है ना ही स्पेस लेती है, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। लिक्विड टर्न्स इनटू गैस ऑन कूलिंग, फॉल्स। लिक्विड को गर्म करने पे वो गैस बन जाती है, मतलब ठंडा करने पे वो गैस बन जाती है, नो। गर्म करने पे ठंडा करने पे क्या बनती है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। गैसेस डू नॉट फ्लो बाय देमसेल्व्स, फॉल्स। गैस जो है अपने आप इधर उधर फ्लो नहीं कर सकती, बह नहीं सकती, फॉल्स है, गलत है। गैस तो हर एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। वाटर एग्जिट्स इन ऑल दैट 3 फॉर्म्स, वाटर जो है कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 होती हैं, ट्रू। कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, फॉल्स। हनी किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड का, तो ये फॉल्स है, गलत है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए, कॉलम बी। ऑक्सीजन, पेंसिल, मिल्क, लिक्विड, गैस, सॉलिड। डू सेल्फ, ये आपको खुद करना है। ऑक्सीजन, पेंसिल एंड मिल्क। give 2 examples for each of the following: solids, liquids, gases। सॉलिड्स की एग्जाम्पल यहाँ पे 2 राइट करना है, मैंने ये राइट किया है, आप इसकी जगह पे कुछ और भी राइट कर सकते हैं। सॉलिड्स, पेन, पेंसिल, ब्रिक, चेयर, क्योंकि ये सब का साइज़ क्या है, फिक्स्ड है। लिक्विड्स, वाटर, मिल्क, हनी। गैसेस, वाटर वेपर, एयर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आई विल सेंड यू ऑल क्वेश्चंस ऑफ द आंसर। मैं सारे क्वेश्चंस के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के क्वेश्चन आपको उसके आंसर सेंड कर दूंगी। व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ सॉलिड्स, व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ लिक्विड, व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ गैसेस। 2 यहाँ पे इसके फीचर बताने हैं कि सॉलिड के फॉर्म में होता है तो क्या होता है। एंड हाउ डज अ ब्लॉक ऑफ आइस चेंज इनटू वाटर, वाटर को हम लोग कैसे जो है चेंज कर सकते हैं, किस में, आइस फॉर्म में। तो ये मैं जो है सेंड कर दूँगी इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये लॉन्ग आंसर है आपका, इसके भी मैं आंसर आपको सेंड कर दूँगी, तो आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिएगा ईजिली। नेक्स्ट है आपका, अ परफ्यूम स्प्रेड ऑन वन एंड ऑफ अ रूम मेक्स द होल रूम स्मेल गुड, वाई। गैसेस फ्लो ईजली मीन्स अगर रूम में एक जगह पे स्प्रे किया जाता है तो देखिए पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रूम स्प्रे होता है वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। और गैस जो है ईजिली हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इसीलिए जो है पूरे रूम में देखिए तुरंत के तुरंत क्या होता है, उसकी जो है स्मेल आने लगती है। Your mom has packed hot idlis for lunch. When you open your lunch box at school, you see droplets of water on the inner side of the lid. Sometimes, can you explain why? आपकी मॉम ने क्या किया, गर्म इडली को इडली गर्म थी उसको लंच बॉक्स में पैक कर दिया। जब थोड़ी देर बाद उसको खोला गया तो क्या हुआ, स्कूल में जब खोला गया उसके इनर पार्ट में कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ बूंदें दिखाई दी होगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो व्हेन फूड वॉज पैक्ड हॉट वाटर वेपर्स गेट्स ट्रैप्ड
inside. After a while, this water vapor cools to form water droplets. Means जो उसकी बूंदें होती हैं वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जो वाटर वेपर होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में चेंज हो जाती है, इस वजह से उस पर बूंदें दिखाई देने लगती हैं. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये फॉर्म है. मेनली वाटर के कितने फॉर्म होते हैं? जो है 3 होते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस. और व्हाट इज दिस? दिस इज आइस. सॉलिड वाटर की कौन सी फॉर्म में? ये आइस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है. इसको हीट किया गया. इसको हीट किया गया मीन्स बर्फ़ को गर्म किया गया तो क्या बन गया? वाटर. और उसके बाद द प्रोसेस इन इस नोन एज मेल्टिंग. ये कौन सी प्रोसेस है? मेल्टिंग, गलन है, क्योंकि इसको गर्म किया गया. तो यहाँ पे आप ये फिल करेंगे. यहाँ पे आइस, हीट एंड वाटर. और ये प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग. प्रोजेक्ट वर्क आपका है. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 6 थिंग्स फाउंड एट योर होम. पेस्ट दिस इन योर स्क्रैप बुक एंड राइट वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस बिलो ईच पिक्चर. आपको 6 पिक्चर कलेक्ट करनी है और इसके आपके कोई स्क्रैप बुक नहीं है, आपकी जो साइंस वाली कॉपी है उसमें ही सॉलिड, लिक्विड, गैस के पिक्चर को पेस्ट करना है. नेम द प्रोसेस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच डेली लाइफ इंस्टेंस सोन बिलो. डेली लाइफ में हम लोग देखते होंगे वाटर ड्रॉपलेट्स गैदरिंग ऑन द मिरर ड्यूरिंग अ हॉट बाथ. बाथरूम में आपने देखा होगा जो लगा रहता है ग्लासेस, वहाँ पे ऐसे बूंदे बूंदे दिखाई देती हैं. या फिर ठंडियों में क्या होता है कि सुबह उठिए तो देखिए ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं. तो ये क्या होता है? कंडेंशंस होता है, कंडेंशन. ओके. एंड ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स व्हेन पुट आउट इन द सन. सन की रोशनी में देखिए कपड़े अपने आप सूख जाते हैं. क्यों? कैसे सूख जाते हैं? वो कौन सी प्रोसेस होती है? वेपोरेशन होती है. मीन्स देखिए वो दिखता नहीं है हमें, लेकिन वो वैसे ही वाष्पित होके क्या कहलाता है? वेपोरेशन. आइडेंटिफाई द गिवन आइटम्स एज सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड राइट देयर नेम्स इन द कॉलम्स अकॉर्डिंगली. crayons, पेंट, स्नोमैन, एयर, टी, वाटर वेपर, बुक्स, केक, स्टीम, कोल्ड ड्रिंक, वाइन, मिल्क, आइसक्रीम. ये आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और सॉलिड, लिक्विड, गैस की ये कॉलम है. इसमें से जो सॉलिड है उस सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड के कॉलम में आप राइट करेंगे, एंड लिक्विड वाला लिक्विड के फॉर्म रो में, एंड गैस वाला गैस के फॉर्म में. एग्जाम्पल क्रियॉन्स. देखिए इसका भी पेंसिल की शेप में भी होता है, पेंसिल की तरह होता है, इसका शेप फिक्स्ड होता है, तो ये सॉलिड है. पेंट, स्नोमैन, एयर, ये आप खुद से करेंगे. इट्स योर वर्क, होमवर्क. ये पूरा कंप्लीट करके आप जो है तब सेंड करिएगा. ये प्रोजेक्ट वर्क आप लोग 3 थिंग्स को लेकर, मतलब 6 थिंग्स को लेकर के कॉपी में आप लोग पेस्ट कर लीजिएगा. और ये कॉपी बुक में सब क्वेश्चन फिल करना है और क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूँगी आपको. तो आप लोग देख के उसको फिल कर लीजिएगा कॉपी में. ओके.